को बांधना है। और मन को कैसे बांधेंगे? सूक्ष्म साधन से। अगर आप किसी हाथी को बांधना चाहते हैं तो मोटे मोटे रस्से आपको चाहिए। अगर आप चींटी को बांधना चाहते हैं तो आपको पतला धागा चाहिए, वेरी वेरी सटल। इसी प्रकार से ये मन जो सूक्ष्म है, कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को, ये मन जो इतना सूक्ष्म संसार के अंदर चलायमान है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से। अर्जुन कहता है निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, मैं धरती में बाणों को भेद करके पानी निकाल सकता हूं, वायुमंडल की गठड़ी बांध सकता हूं, परंतु ये मन बहुत चंचल है और इसको बांधना बड़ा दुष्कर है। तो भगवान सहमत होते हैं, नहीं ठीक, तुम ठीक कह रहे हो, पर ये अभ्यास और वैराग्य से, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अभ्यास करने से एक किसान था, बीज फेंक रहा था, बीज पत्थर पर गिरा, थोड़ा पानी मिला, बड़ा हुआ, पर उसको खाद नहीं मिली, प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिला, तो बीज उग नहीं पाया। जहां पर झाड़ी होती है वहां गया तो झाड़ी ने उसको खत्म कर दिया, दबा दिया। जो अच्छा स्थान था वहां पर बीज गिरा तो वो एक उग गया, वृक्ष बन गया और कई जानवरों को छाया दी, कई जानवरों को भोजन दिया, फल देने लगा। ऐसे ही अगर बीज पत्थर पर गिरता है और पत्थर पर सत्संग नहीं मिलता, सेवा नहीं मिलती, तो ज्ञान रूपी बीज उग नहीं पाता है। झाड़ी में गिर गया तो भी नहीं उग पाएगा। जहां पर अच्छी भूमि होती है वहां जब वो बीज गिरता है और उगता है तो सबको फलदायी होता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम उस ज्ञान को जाने, जान करके भजन करें, क्योंकि शेर बड़ा पावरफुल होता है, पर यह नहीं कहा बड़े भाग्य जानवर का या शेर का आपको शरीर मिला। हाथी बड़ा विशाल होता है, हाथी से विशाल वेल होती है, पर यह नहीं कहा गया कि वेल का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य के शरीर के लिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसकी याचना करते हैं। आपने देखा होगा नेपाल के अंदर देवी देवता आते हैं, वो भी मनुष्य का शरीर का सहारा लेते हैं, और झांकरी जो है हिलता रहता है। मनुष्य का शरीर है तब उसके अंदर देवता आत्मा आती है, हवा में आत्मा नहीं आती। तो शरीर का बड़ा महत्व है। इसलिए कहा नाम जप कलु आयु, कलिकाल आ रहा है, नाम का जाप करें और गुरु महाराज की सेवा करें। जिस समय हरिमंदिर साहिब बन रहा था उस समय गुरु महाराज ने एक सेवक से कहा कि अरे भाई तुम एक कमरा बनाओ यहां। उसने कमरा बनाया। अगले दिन गुरु महाराज कहने लगे अरे थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा ऐसा करना है, इसको इधर से बनाना है। उसने कहा ठीक है गुरु महाराज। उसने तोड़ दिया, तोड़ के फिर उसको जैसा गुरु महाराज ने कहा वैसा बनाया। अगले दिन गुरु महाराज ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं ठीक है, ये इसको नहीं, ऐसा ऐसा करो। रोज वो सेवक
बनाता था उस कमरे को, दीवार को, और रोज गुरु महाराज कहते थे ये टेढ़ी हो गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे करो। धीरे धीरे संगत भी कहने लगी कि लगता है ये कुछ गुरु महाराज को हो गया है, कुछ ये पागल जैसे हो गए हैं, क्या बदलवाते रहते हैं, तोड़वाते रहते हैं। कुछ समय बीता तो गुरु महाराज ने बुलाया उसको, कहा भाई मैं रोज तुझे कहता हूं कि इसको दीवार को तोड़ो, ऐसा करो, वैसा करो। संगत तो चली गई, अब कोई नहीं आता है, तो तेरे अंदर कोई ख्याल आया? तो भक्त बड़ी श्रद्धा से कहता है कि प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा। मैं इस कमरे का, इस दीवार का सेवक नहीं हूं, ना मैं संगत का सेवक हूं। आपकी जो आज्ञा है मैं उसको करूंगा। गुरु महाराज उस पर प्रसन्न हो गए। गुरु नानक देव जी ने अपने बेटों को रूहानियत नहीं दी, अंगद देव जी को दी, तुम मेरे अंग संग हो। तो कहने का मकसद यह है कि गुरुओं ने ज्ञान का प्रचार किया, मर्यादा का प्रचार किया। उनके जमाने में भी कई संघर्ष हुए। गुरु तेग बहादुर जी के जमाने में कई गुरु बन गए, अपनी अपनी दुकानें खोल ली। एक सेठ था, समुद्र में जा रहा था, तूफान आ गया। बचने के लिए उसने कहा गुरु महाराज मेरी रक्षा हो जाएगी तो मैं आपको 500 सर्फियां चढ़ाऊंगा। उसका जहाज बच गया। जब वो लौट के आया तो उसने कहा भाई गुरु महाराज कहां है? लोगों ने कहा साहब यहां तो बहुत है। तो एक एक अशर्फी रखता था, पर उसका हृदय जो है संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा भाई कोई और भी गुरु महाराज है? बोला भाई तुम सबके पास तो चले गए हो, पर एक हैं जिन्हें पागल तेगा कहा जाता है, वो वहां बैठे हुए हैं, वो समाधि में रहते हैं। तो ये बेचारा सेठ गया, इसने भी वहां एक अशर्फी रखी। तो गुरु महाराज कहने लगे अरे सेठ तैने तो 500 सर्फी देने की बात कही थी, अब एक ही बार तू टाल रहा है मुझको। जैसे ही उसने सुना वो बाहर गया, उसने कहा असली बादशाह यहां पर है। और गुरु तेग बहादुर, तब उसके बाद उनको प्रसिद्धि मिली और उन्होंने संगत का कल्याण किया। इसीलिए कहा गया शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश। मैं बहुत से शब्द बोल रहा हूं। अल्टीमेटली दिस वर्ड्स आर वाइब्रेशन। मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेशन आपके स्पीकर तक जाती है, स्पीकर वाइब्रेट करता है, हवा के अंदर वाइब्रेशन जाती है, आपके ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं, आप मेरी शब्दों को सुनते हैं। तो कहा शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। वो शब्द सबके हृदय के अंदर है। आपने विज्ञान में देखा होगा, कहीं का भी हम पानी ले आए, चाहे हम वोल्गा नदी का पानी ले आए, मिसिसिपी का पानी ले आए, गंगा का पानी ले आए, कहीं का भी जल लाएंगे, उसको एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेंगे, कहीं का भी पानी ले आओ। और इसीलिए आजकल जो हाइड्रोजन फ्यूल कार्स बनाने की बात चल रही है, तो लोग कहते हैं कि साहब पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे और उसके अंदर से एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जापान के अंदर लोग ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और उसको आप जल्दी से प्रेशराइज करके भर भी सकते हैं अपने टैंक में। तो कहने का मतलब कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनसे जल बना है, ऐसे ही हमारे अंदर वो शब्द है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण रास रचाते थे और गोपियों के साथ रास करते थे। बीच में राधा और कृष्ण और चारों तरफ गोपियां नाचती थी, रास करते थे। ठीक उसी प्रकार से रास करते हैं जैसे आपने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपके सोलर सिस्टम के अंदर बीच में सूर्य है, स्टेशनरी है, और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मकसद, केंद्र जो है हमारे कृष्ण और राधा हैं। एक समय राधा जी से कहा गया 100 साल के बाद कि राधा जी, कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप दर्शन करने चलें। तो राधा रानी गई। राधा रानी गई, भगवान को देखा तो भगवान के आंसू में अश्रुधारा बह रही थी, राधा के आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। और भगवान 16,108 रानियों के साथ आए थे जिनको भगवान ने अभयदान दिया था। तो राधा जी बैठी थी और जो रुक्मणी थी और जो थी रानियां, वो दूध लाई, गर्म दूध लाई। तो राधा जी ने पूछा ये क्या है? बोला ये कृष्ण भगवान को बड़ा प्रिय है। तो दूध तो ठंडा करके पीना चाहिए था, वो गरम गरम लाई, उन्होंने सोचा ये ठंडा हो जाएगा तब पिएंगे। पर राधा जी कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनको लगा कि कृष्ण जी का प्रिय पेय है, एकदम लिया उसको पी लिया। और वो गरम गरम था तो राधा जी का जो गला था वो जल गया। अगले दिन रुक्मणी कृष्ण भगवान के पास गई तो क्या देखती है कि भगवान कृष्ण का सारा बदन जला हुआ है। राधा ने गरम दूध पिया और भगवान कृष्ण का बदन जला। तो कहने का मेरा मकसद है कि विज्ञान में एक वर्म होता है, वर्म कीड़ा जिसे कहते हैं, हैमरहेड वर्म कहते हैं, और उसको आप काट दो बीच में से तो उसका रीजेनरेशन का फिनोमेना है। और वो रीजेनरेशन का फिनोमेना यह है कि उसका कटा हुआ हिस्सा भी फिर वैसे ही वर्म बन जाएगा। तो विज्ञान, साइंस भी इस बात को मान रहा है, समझ रहा है। तो उनका जो पारस्परिक स्पिरिचुअल संबंध है, वो पारस्परिक संबंध, अभी आप ब्रिज में जाओ तो गोपियों से कहा किसी ने ब्रिज में कि अरे मथुरा तो नजदीक है, जाके दर्शन कर लो भगवान के। बोला नहीं नहीं नहीं, हम मथुरा के राजा के दर्शन नहीं करना चाहते, हम तो अपने जो हमारा जो गोपाल है उसी के दर्शन हम करेंगे। ये मुकुट पहने जो गोपाल राजा जो बैठा है, हम राजा के दर्शन नहीं करेंगे। तो गोपियों का जो मन भगवान में एकाग्रत हो गया था, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा, जाओ उद्धव समझाओ। उद्धव ने कहा ये गोपियां तो पागल हो गई हैं। अरे गोपियों से कहा कि तुम भगवान में क्यों मन लगाती हो? तो गोपी कहती हैं उद्धव जी आप इसका रहस्य नहीं समझते, प्रेम का रहस्य नहीं समझते। हमारा तो एक ही मन है, तो एक मन एक ही जगह तो लगाएंगे, एक मन को 10 जगह कैसे लगाएंगे? तो कहने का मकसद यह है, जब धीरे धीरे उद्धव जी ने राधा के प्रेम को देखा, गोपियों को प्रेम को देखा,
कि वो मेटेरियलिस्टिक नहीं था, वो मेटेरियलिज्म से ऊपर स्पिरिचुअल रिलीम में चले गया था। आज भी आप जाके देखो तो वहां पर कई इस प्रकार के पेड़ हैं बने हुए, ये कहते हैं सब रात्रि को सब गोपी बन जाते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो है, वो वाइब्रेशन वहां पर रहती है। जैसे कहा कि भगवान ने जो गीता सुनाई वो भी वाइब्रेट कर रही है और वो भी आकाशिक वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं पर स्थित है। तो इसलिए तो इसको विज्ञान पैलोरेन प्लेटफॉर्म्स कहता है। ये पूरी पोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं कि आप उसको हैमर हेड को काटेंगे तो फिर से वो वैसा ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दो अलग व्यक्तित्व होने के बाद भी उनके अंदर एक रूपता रहती है, और यह है आत्मिक समन्वय, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल यूनिशन। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं चित्त वृत्ति दुर्दश्य योगा, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये संसार में जो मन दौड़ रहा है, इसको प्रभु में मन लगा के एकाग्रित करें, कॉन्सेंट्रेट करें। So dear premies,